तो अपन अब चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए कंपोनेंट्स फूड के बारे में हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि उन चीज़ों का टेस्ट कैसे होता है। कंपोनेंट्स फूड क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड होती हैं। और हमें आज ये भी जानना है कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो हम कुछ केमिकल टेस्ट भी करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। देखें, आपका जो खाना है वो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। यानी कि बैलेंस डाइट मीन्स एक ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट हो, यानी कि वो पांचों तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाएँ, तब वो आपकी क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट कहलाएगी, ठीक है। और हम डेली डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं, क्योंकि हम एक जैसा खाना नहीं खाते। अगर आप डेली एक जैसा ही खाना खाओगे, हो सकता है किसी न किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट की उसमें कमी हो जाए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइटम्स क्या क्या कंटेन करते हैं, ठीक है, जो आप खाते हैं। जैसे पंजाब और आंध्र प्रदेश का फूड आइटम दिखा रखे हैं, मक्के की रोटी, राजमा, सरसों साग, कर्ड की, राइस, दाल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। तो इस अगर आप यही इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह का जो डाइट है, ये कंप्लीट डाइट होती है, इसमें सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब हम कैसे माने कि ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं? तो आपकी बुक ने आपको बताया हुआ है कुछ टेस्ट, ठीक है। तो पहला जो टेस्ट है, तो पहले मैं आपको अब बताते हैं न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट फूड के कंपोनेंट होते हैं, यानी कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं? न्यूट्रिएंट्स बना सकती हैं। आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर सारी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके कुछ चीज़ें हैं। आप हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो टेस्ट है स्टार्च का है, फिर दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का और तीसरा है फैट्स का, ठीक है। सॉरी, दूसरा है प्रोटीन का, फिर है फैट्स का। पहले स्टार्च का टेस्ट करते हैं। देखिए, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, आयोडीन केमिकल चाहिए। अब जिस पर आपको स्टार्च का टेस्ट करना है, हो सकता है यहाँ पे आपके फिगर में दिखा रखा है, ये बच्चे आलू के ऊपर कर रहे हैं, हो सकता है आपके घर में चावल बने हो तो आप चावल के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, कि उसमें स्टार्च है नहीं है। आप आलू के ऊपर कर ले, चावल के ऊपर कर ले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपको आयोडीन को लेना है। आपको जो भी स्टार्च वाला मटेरियल है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स पे डाल देती है जो भी आपका फूड मटेरियल है, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और फिर देखिए कोई ब्लू ब्लैक कलर का कोई धब्बा उस पर आया है या नहीं है। अगर इस तरह का धब्बा आता है तो आपके फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। यानी कि वापस से बता देता हूँ, आयोडीन डालने पर फूड आइटम पे ब्लू ब्लैक कलर का एक धब्बा आना चाहिए, तो वो स्टार्च की प्रेजेंस को बताता है। अब है प्रोटीन का टेस्ट। देखिए, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो आपको कास्टिक सोडा चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको जो चाहिए वो है कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब जिस भी चीज़ पर आपको ये टेस्ट करना है, आप उसका पाउडर बना लें, ठीक है, या फिर आप उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लें। आप उसको फैला लें किसी चीज़ पे, 2 ड्रॉप तो उस पर डालें आप कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप इस पर 10 ड्रॉप आप उस पर डालें कास्टिक सोडा की। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा तरह के केमिकल है, ठीक है। तो 2 ड्रॉप इसकी कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की डालें। अब देखें उस पर कोई वायलेट कलर का धब्बा आता है या नहीं है। अगर वायलेट कलर का धब्बा आ गया तो प्रोटीन उसमें प्रेजेंट, ठीक है। ये तो होगा प्रोटीन का टेस्ट। अब फैट्स का जो टेस्ट है वो बहुत ही ईजी है। फैट्स यानी कि ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स है सब में फैट्स पाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कागज़ लेना है, कागज़ को अपने फूड आइटम पे अच्छे से रब कर देना है, ठीक है। अच्छे से रब करें, देखें वो कागज़ फटे ना, ठीक है। रब करने के बाद आप कागज़ को वहाँ से हटा लें, यानी रगड़ने के बाद कागज़ को वहाँ से हटा लें। अब उस पर देखें उस पर ऑयली पैचेस बने या नहीं बने। आप देखते हैं ना, कागज़ पे जब ऑयल गिर जाता है तो एक ट्रांसलूसेंट पैच बन जाता है, ठीक है, हल्का सा आर पार दिखने लग जाता है उसके। तो इस तरह का पैच बना नहीं बना। अगर इस तरह का पैच बना है तब तो उसमें फैट्स है, नहीं बना तो उसमें फैट्स नहीं है। तो ये आज हमने 3 टेस्ट पढ़ ली। आप इन तीनों के तीनों टेस्ट को याद करें कि प्रोटीन का कैसे करना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कैसे करना है और फैट्स का कैसे करना है। फैट्स के लिए हमें चाहिए होगा कागज़, और प्रोटीन के लिए हमें चाहिए होगा कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, और कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें चाहिए होगा आयोडीन सॉल्यूशन। तो 3 टेस्ट मैंने आपको बता दिए, आप इनको याद करें और बुक को पढ़ें। यहाँ तक अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।